अब चलते हैं जी हम अपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम स्टार्ट लेंगे जी फॉर लूप से। फॉर लूप बेसिकली एक ऐसा लूप है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे सिंपलेस्ट लूप है, और इसके बारे में आप लोगों ने इतना याद रखना है, ये हमें वहाँ पे प्रेफर करना चाहिए जहाँ पे हमें पहले से नंबर ऑफ आइटरेशंस के बारे में पता हो कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलेगा। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए दो लूप होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एक का नाम है जी फॉर लूप, एक का नाम है जी व्हाइल लूप। तो ये कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि कहाँ पे हमें फॉर लूप यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें व्हाइल लूप यूज़ करना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि फॉर लूप वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस इन एडवांस हमें पता होता है। प्रोग्रामर पहले से जान चुका होता है कि ये लूप मैंने कितनी दफ़ा आइटरेट करवाना है, देन वी शुड हैव टू यूज़ ओनली फॉर लूप। बट अगर सम सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें इन एडवांस पता नहीं होता कि कितनी दफ़ा हमारा ये लूप चलेगा, आइटरेशंस कितनी हमें चाहिए, देन हमें व्हाइल लूप को प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे फॉर लूप से, और फॉर लूप के बाद हम लोग अगला काम करेंगे, अगली वीडियो में बनाऊंगा जो कि ओनली फॉर व्हाइल लूप के ऊपर होगी। तो वहाँ पे आप लोग वाज़ेह डिफरेंस देख सकेंगे कि कहाँ पे हमें फॉर लूप को यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे हमें व्हाइल लूप को यूज़ करना चाहिए। वेयर्स, फॉर लूप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका सिंटैक्स लिखेंगे। सिंटैक्स लिखने के लिए मैं लिखूंगा फॉर का कीवर्ड, इसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर, और इसके बाद हम लोग एक क्लास लिखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में से ही जिसका नाम है रेंज, और यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम की जो भी लिमिट है, अपने लूप की जो लिमिट है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आई रिपीट इट अगेन, दिस इज़ अ कीवर्ड और लूप। इसके बाद ये वेरिएबल है, आई के नाम से कुछ भी लिख सकते हैं, आई इन मीन इन। यहाँ पे एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है इसी प्लेलिस्ट के अंदर जिसका टाइटल है ऑपरेटर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको आप कंप्लीट देखिए, उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कहाँ पे हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि इन एंड नॉट इन दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक क्लास यूज़ की गई है पाइथन लैंग्वेज में से जिसका नाम है रेंज, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट, यानी कि हम लोगों ने अपने लूप को कितनी दफ़ा आइटरेट करवाना है। और इसके बाद हम लोग नीचे लिख देते हैं जी यहाँ पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कि हमने अपने लूप के से काम क्या करवाना है, एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी मेरे पास है जी फॉर आई इन रेंज, मैं एक लूप यूज़ करने लगा हूँ जो मुझे डिस्प्ले देगा 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, और 1 से लेकर 10 तक का मतलब ये है मुझे कितनी आइटरेशंस चाहिए, मुझे 10 आइटरेशंस चाहिए। लेकिन इसकी जो आउटपुट आएगी वो 0 से स्टार्ट करेगा और 9 उसका लास्ट लिमिट होगा। यस, 9 उसका लास्ट लिमिट होगा, नॉट 10। ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे 10, इसका मतलब ये है कि वो स्टार्ट करता है बेसिकली 0 से, और जो आप उसकी लिमिट लिख देते हैं तो वो उससे एक कम नंबर पे स्टॉप कर देता है। तो ये यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स लिखा तो एंड पे एक चीज़ लगाना भूल गया था, मैं दोबारा से उसको मेंशन करता हूँ, दिस इज़ अ कॉलन। तो कॉलन एंड पे आदमी लाजमी आप लोगों ने मेंशन करने हैं। इसका मतलब ये है कि अभी बात हमारी कंटिन्यू है। तो आई रिपीट इट अगेन, अगर आप लोगों ने 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और उसमें 10 भी इंक्लूसिव होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, देन यू शुड हैव टू राइट हियर 11। मतलब टोटल अब 11 आइटरेशंस हो जाएगी। रीज़न क्या है, वो 0 से स्टार्ट करेगा और 10 तक आएगा, यानी टोटल आइटरेशंस 11 हैं, 0 इसमें इंक्लूसिव है। प्रिंट करवाएगा जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उससे एक नंबर कम तक। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रैक्टिकली चेक भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखा प्रिंट का, और इसके अंदर मैं जो वेरिएबल जो वैल्यू रिसीव कर रहा है यहाँ पे उसका नाम आई है, और ये मैं यहाँ पे आई को मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक। और इसकी आउटपुट के अंदर यहाँ पे अभी ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। ये देखिए जी, अब ये आउटपुट आ चुकी है हमारे सामने। ये देखिए हमारे पास जो आउटपुट आई है वो ये है, वो 0 से उसने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये देखिए, ठीक है। अब ये टोटल 11 आइट्रेशंस है, नॉट 10, क्योंकि उसमें 0 भी शामिल है। तो इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस नंबर को छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ मुझे ये 5 चाहिए। इसका मतलब ये है अब हमारी जो आउटपुट आएगी वो 0 से लेकर 4 तक आएगी। टोटल 5 आइटरेशंस हैं, लेकिन वो हमें शो करवाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने अभी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ये देखिए 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5 आइटरेशंस। लास्ट नंबर इज लिमिट -1, लिमिट 5 है, और इसके बाद -1 यानी 4 पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हर दफ़ा हमारी ये रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं हो सकती।
तो समटाइम ये होता है कि हमें 1 से स्टार्ट लेना है और उस नंबर तक जाना ही जाना है हमें। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट कहाँ से लेना है, 1 से, और हम 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा। वंस अगेन इसको एग्जीक्यूट कीजिए और जैसा कि मैंने बोला वैसे ही इसकी आउटपुट आएगी अब यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं व्यूअर्स, 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 तक वो उसको डिस्प्ले में ले आएगा। तो लेट्स चेक, ये देखिए जी, ये स्टार्टिंग है और ये हमारे पास उसकी एंडिंग लिमिट है, बट लिमिट से एक कम वो पीछे रहता है चूँकि 5 इसकी आइटरेशंस हैं। तो ये क्या किया, वो 0 से अब स्टार्ट नहीं कर रहा, वो 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो 1 से 6 तक मीन्स इसका मतलब ये है कि 5 पे जाके वो स्टॉप कर जाता है। और भी फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ए से लेकर 10 के दरमियान में जो नंबर्स हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स हैं मुझे उनको प्रिंट चाहिए। तो 1 से 10 पहले तो हमें प्रिंट करवाने होंगे। तो 1 से 10 प्रिंट करवाने के लिए ये देखिए, स्टार्ट मैंने लिया 1 से और 10 तक प्रिंट करवाना है तो 11 लिख दिया। तो पहले तो हम ये नंबर्स लिख लेते हैं जी, देख लेते हैं जी यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं हमारे सामने। तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक ये हमारे सामने सारे के सारे नंबर्स आ चुके हैं। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ इसमें से इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि रेंज को अब हम लोग तीसरा पैरामीटर पास करने लगे हैं। यस, आई रिपीट इट अगेन। पहली एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जस्ट एक ही नंबर देना है, वो जस्ट उस नंबर तक 0 से लेकर उस नंबर से कम करके प्रिंटिंग करवाता है। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको ये बताया कि स्टार्टिंग नंबर भी दे सकते हैं, लिमिट तो हम ऑलरेडी दे रहे थे। और अब तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसको आप लोग ये भी बता सकते हैं कि तुमने जंप कितना करना है, यानी कि कितने कितने नंबर्स का डिफरेंस दरमियान में क्रिएट करना है, यानी कि स्टेप कितने लेने हैं। तो हमें 1 से लेकर 10 के दरमियान, इसका मतलब ये है 2, और इसमें कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जी, इवन में 2, और यहाँ पे कोमा लगाते हैं दरमियान में ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके, 4 6 8 एंड 10। तो ये आउटपुट आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, 2 का जंप करेगा और हमें 10 तक ले जाएगा। तो 2 का जंप कैसे कर सकता है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी लॉजिक भी चेंज करनी पड़ेगी। हम अपने नंबर को स्टार्ट ही 0 से करते हैं और हाँ, ये वाला लूप कहाँ तक चलेगा, बेसिकली 0 से लेकर 10 तक चलेगा। और इसमें 2 का मैं जब जंप करवाऊंगा तो ये 0 से 2 जब जंप करेगा तो वो डायरेक्टली 2 पे चला जाएगा, 2 से 2 का जंप करेगा 4 पे चला जाएगा, 4 पे 2 का जंप करेगा तो 6 पे चला जाएगा, एंड सिमिलरली 8 एंड 10 प्रिंट हो जाएंगे हमारे सामने। तो ये सिंटैक्स के साथ साथ आप लोगों के लिए मैं लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं जब तक आप बनेंगे तब तक आप लोगों को प्रोग्रामिंग के जस्ट सिंटैक्स ज़हन में आ जाएगा, लेकिन आप लोग एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते जब तक कि आप लोगों के अंदर एक अच्छी लॉजिक बिल्ड करने की एबिलिटी क्रिएट नहीं होती। सो हम लोगों ने सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, कोडिंग स्टाइल्स को नहीं सीखना, हमने प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनना है ताकि हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, जैसे आप लोग समझ लीजिए कि मुझे अगर इंग्लिश की कंप्लीट सेंस आ गई है, उसके सेंटेंसेस बनाना आ गए हैं, मैं इंग्लिश स्पीक कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, बट मैं अगर उस इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है मुझे उस वो उस लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं है, उस इंग्लिश लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो एज इट इज़ ये एग्जाम्पल यहाँ पे भी फिट हो सकती है। मुझे अगर पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर कंप्लीट कमांड है, मैं कर सकता हूँ, बट अगर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ तो डेफिनेटली मुझे जस्ट कोडिंग आती है, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मैं किसी को आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकूँगा। तो आप लोगों ने साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। जो आप लोगों को टूल्स एंड टिप्स बताऊंगा उस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल ये दे रहा था लॉजिक बिल्डिंग के हवाले से कि आपने 0 से स्टार्ट किया, उसको 10 तक लेकर जाएंगे, यानी लिमिट -1 और 2 का जंप करना है तो यहाँ पे हम लोग 2 मेंशन कर देंगे। तो अब देखते हैं जिसकी आउटपुट हमें वो क्या जनरेट करके देता है। ये देखिए 0 2 4 6 8 एंड 10। इसी तरह से हम उससे इवन नंबर्स के बाद ऑड नंबर्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ऑड नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे इसी चीज़ को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि उसके साथ साथ हम उसका रिजल्ट भी जनरेट करवा सकें। तो ये देखिए अब हमें ऑड नंबर्स चाहिए, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जी, ऑड नंबर्स ये वाले होते हैं जी 1 3 5 7 एंड 9। अब इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, अब स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, और वही हमारा लूप 1 से 10 तक चलेगा, और इसमें भी 2 का जंप है। वो कैसे आएगा, 1 के बाद जंप करेंगे 2 का 3 आ जाएगा, 3 के बाद जंप करेंगे 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब हम इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारे सामने आउटपुट आ चुकी है, ये देखिए। ठीक,
और भी हम लोग एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक लिस्ट है जी, ये इसको मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये लें, इसको मैं रेस कर देता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है, उसको हम लोग बोल देते हैं माई लिस्ट। और इस लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं इन लिस्ट के नंबर्स में से 1 बाय 1 इन नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी फॉर लूप। हम लिखेंगे फॉर आई इन माई लिस्ट। अब हम लोग रेंज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सामने लिस्ट मौजूद है, उसी में से हमने एक एक नंबर लेना है और उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट, और इसको प्रिंट करवाना है आई को, क्योंकि आई के पास एक एक नंबर आता जाएगा और साथ साथ उसकी प्रिंटिंग होती रहेगी। लेट्स चेक इट्स आउटपुट। और ये देखिए हमारे सामने इसकी आउटपुट आ चुकी है 1 2 3 4 5, क्योंकि यही नंबर उस लिस्ट में थे और उसने वो नंबर हमें निकाल कर दे दिए। इसी तरह से इन नंबर्स की जगह पे हम लोग नेम्स भी लिख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ जी, अपना नाम लिख देता हूँ जी फ़ान, दूसरा नेम लिख देता हूँ जी हम लोग कोई और एस आसिफ, और तीसरा नेम भी हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ईसा। अच्छा, अब इन्हीं नेम्स की लिस्ट में से वो एक एक नेम को निकालेगा और हमें प्रिंट में आउटपुट दे देगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए एक एक नाम उसने निकाला, इरफान, आसिफ एंड ईसा, वो उसका प्रिंट दे देगा हमें। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल मैं रिवर्स करता हूँ जिसको सारी चीज़ को इसकी जगह पे नंबर ही ले लेते हैं, और एक बिल्टन यहाँ पे हम लोग एक इसका फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं रिवर्स्ड। ये रिवर्स कर सकते हैं हम पूरी लिस्ट को, और ये देखिए माई लिस्ट। अब ये जो भी पूरी लिस्ट होगी उसको वो रिवर्स कर देगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 तक जो नंबर्स हैं उनको अब ये रिवर्स करके शो करवाएगा। तो लेट्स चेक। तो ये आपके सामने आउटपुट आ चुकी है, देखिए 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से एक और फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं जी सॉर्टेड। ये देखिए सॉर्टेड मैंने यूज़ कर लिया, ये नंबर्स ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ये मेरे पास 5 है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 2 है, और इसके बाद यहाँ पे 4। ये देखिए अब अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब अनसॉर्टेड को सॉर्ट करने के लिए ये मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लिया लूप के अंदर। अब लूप के अंदर जैसे आप इसको यूज़ करेंगे ये मेरी पूरी की पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा, जो कि एक तरतीब बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी जिसको समझना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो व्यूअर्स इस तरह से बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करूँ ताकि हम चीज़ों को समझ भी सकें और इस चीज़ को साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकें। व्यूअर्स इसी तरह से हम लोग एक और लिस्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ जी, उसका नाम है जी एनुमरेट। और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, और इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और ये मैंने एज अ नेम ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ जी जिसका नाम है जी इन्यूमरेट। इन्यूमरेट क्या होता है जी, ये शॉर्ट लोअर केसेस में हम लोगों ने लिखना है इन्यूमरेट, और लिस्ट का नाम लिखना है आप लोगों ने माई लिस्ट उसका नाम है, और यहाँ पे आप लोगों ने 2 वेरिएबल्स लिखने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एंड जे, और आई और जे को नीचे प्रिंट में भी आप लोगों ने लिख देना है। तो ये न्यूमरेट क्या काम करता है साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ साथ साथ। न्यूमरेट का मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई थी, 3 एलिमेंट्स पड़े हुए थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी है। फॉर एग्जांपल ये नेम ईसा है और ये पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स पे, तो ये 2 इंडेक्स शो कर रहा है। आसिफ नेम जो है किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पे, तो ये इंडेक्स नंबर शो कर रहा है। तो इरफान किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 0 पे, 0 इंडेक्स शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इंडेक्स नंबर्स एंड वैल्यूज़ हमें दोनों को डिस्प्ले करवाना है देन वी शुड हैव टू यूज़ अ एन्यूमरेट, ठीक है। मतलब ये न्यूमरेशन उसकी कर देता है, ये हमें बता देता है कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। व्यूअर्स इसके साथ साथ आप लोग और भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, वो मेंशन ये करता हूँ जी, आप लोग फॉर के साथ एल्स का कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, एल्स पार्ट, यस। एल्स क्या है जी, एल्स मतलब ये है कि हमारी जो आइटरेशन जब मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इससे पहले एल्स का सुना होगा कि वो काम करता है जी इफ़ स्टेटमेंट के साथ, ये इफ़ और साथ हम एल्स लिखते हैं। तो आज हम जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करके दिखाऊंगा वो फॉर लूप के साथ हम लोग एल्स का यूज़ कैसे करते हैं और वो आउटपुट कैसे जनरेट करता है जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वाला लूप है और इसको मैं सिंपल कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ जी रेंज, और रेंज के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यूज़ हैं जी ये 10 तक है जी, या फिर थोड़ी वैल्यूज़ लिख लेते हैं जी, ये 0 से लेकर 4 तक प्रिंटिंग करवा देगा, लेकिन यानी कि टोटल 5 इटरेशंस हैं। और इसके बाद नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल्स,
और कॉलन का यूज़ करूँगा और नीचे मैं लिख देता हूँ जी प्रिंट, और इसके अंदर लिख दूँगा कि लूप एंडेड। ये हम एंड पे एक चीज़ प्रिंट करवा देते हैं, यानी कि लूप एंडेड। ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? ये लूप हमारा 5 दफ़ा चलेगा कंप्लीट। 5 दफ़ा चलने के बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एंड पे लिखा हुआ आ जाएगा लूप एंडेड। यानी कि आप इसकी आप हम लोग आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं नीचे, तो ये देखिए ये अपनी कंप्लीट आइट्रेशंस करने के बाद 0 1 2 3 4 एंड पे प्रिंट करवा के दे रहा है हमें लूप एंडेड, यानी कि लूप एंड हो चुका है। यानी कि लूप जब अपना काम कर चुका होगा, ख़त्म कर चुका होगा, तब उसके बाद जब कोई ऑप्शन नहीं होगी एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर वो अपना कंट्रोल हैंडओवर कर देगा एल्स पार्ट को, और एल्स में जो कुछ लिखा हुआ होगा वो उसको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह से एक और यहाँ पे कीवर्ड यूज़ होता है जिसको बोल देते हैं हम लोग पास। पास का मतलब क्या है कि इन और एवरीथिंग, यानी कि सम आइटम्स आर पेंडिंग, सम टास्क आर पेंडिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग हमें ये फैसिलिटी देती है कि कुछ टास्क जिसको हम लोग पेंडिंग छोड़ना चाहते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो उसकी जगह पे आप लोग कीवर्ड पास का यूज़ कर लीजिए। वो इग्नोर कर देगा कोड, कंपाइलर जो है बेसिकली या इंटरप्रेटर जो है बेसिकली वो उन कोड्स के जो फर्दर एक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं करेगा और वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसकी ज़रा आउटपुट देखते हैं जी। आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसने पास को का मतलब ये है उसने ईच एंड एवरीथिंग को इग्नोर कर दिया और उसके बाद उसने कर दिया जी यहाँ पे लिख दिया जी लूप एंडेड। तो पास की जगह पे अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं अगर फॉर एग्जांपल लिखते तो इंटरप्रेटर हमें यहाँ पे एरर दे रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लाजमन लिखो, यहाँ पे आपने जो भी काम करवाना है तो लाजमन करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था प्रिंट और अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखता नहीं हूँ और इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 10 दफ़ा ये स्पेस दे रहा था, 10 दफ़ा नहीं 5 दफ़ा, क्योंकि ये नंबर 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये स्पेस यूज़ हो रही थी। तो हम इसकी जगह पे उन्होंने एक फीचर हमें दिया हुआ है तो हमें उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पास का मतलब ये है इग्नोर एवरीथिंग, कंटिन्यू योर नेक्स्ट टास्क। तो उसको इग्नोर कर देता है पिछली तमाम आइट्रेशंस को और वो कंट्रोल एल्थ पार्ट की तरफ उसको मूव कर देता है। तो अब देखिए कोई उसने स्पेस यूज़ नहीं की, बस उसने ये कह दिया लूप का कुछ भी नहीं अभी हम कर सकते, लूप का टास्क अभी पेंडिंग है, सो इग्नोर इट एंड मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लूप दैट इज एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट के अंदर लिखा हुआ है लूप एंडेड, तो ये यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ चुका हुआ है। फिर सम टाइम हमें ऐसी कुछ सीक्वेंसेस की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें हमारा लूप रिवर्स फॉर्म के अंदर वो आइट्रेट होता है, रिवर्स फॉर्मेट के अंदर उसको एग्जीक्यूट होना होता है। तो उसके लिए क्या कैसे काम किया जाता है, तो उसके लिए ज़रा देखिए हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे और उसको हम रिवर्स फॉर्मेट में ले जाएंगे। तो कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह की आउटपुट चाहता हूँ जी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 10 9 और इस तरह से 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ये मुझे आउटपुट में चाहिए। तो रेंज के अंदर हम इसको बेसिकली सेट कर लेंगे। मुझे पहला नंबर कौन सा चाहिए 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। फिर इसको कहाँ तक एग्जीक्यूट करवाना है 1 तक। तो 1 का मतलब ये है कि हमें इसको जो लिमिट है वो 0 रखनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है अगर आप लोग 1 लिख देंगे तो वो यहाँ पे आके नहीं रुकेगा बल्कि वो रुक जाएगा 2 पे आके स्टॉप कर जाएगा। तो मैं अगर 0 पे लिखूंगा तो 10 से लेकर 1 तक मुझे आउटपुट में शो करवाएगा रिजल्ट्स इसके। तो यहाँ पे एक चीज़ एडिशनली ऐड करेंगे वो है जी हमने इसको फॉरवर्ड फॉर्म में लेकर जाना है या कैसे इसको आइट्रेट कैसे करवाना है। तो चूंकि ये थर्ड पैरामीटर की प्लेस है तो यहाँ पे हमने पीछे की तरफ आना है तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -1, तो एक एक स्टेप ये पीछे की तरफ मूव होगा। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट की कमांड इस तरह से, और नंबर्स प्रिंट करवाने हैं जो कि आई वेरिएबल में आ चुके हैं और ये देखिए। और इसके बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो इसका रिजल्ट देखिए जी, अब ये आपके सामने ये देखिए जी, अभी यहाँ पे इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी आउटपुट है जी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इन शॉर्ट आप लोगों ने याद ये रखना है कि ये हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारे जो एंडिंग लिमिट है एंड -1, और ये हमारा जंप है, आपने कितना बैकवर्ड जंप करना है। तो अब हम इसका यहाँ पे जो इसका सिंटेक्स है उसको थोड़ा कस्टमाइज़ भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ स्टार्ट, कहाँ से करना है लूप, आपने लिमिट क्या होनी चाहिए उस लिमिट को -1 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोगों ने जंप कितना करना है। तो ये कंप्लीट इसका सिंटेक्स इस तरह से बन जाता है अगर आप अपने लोगों ने अपने लूप को रिवर्स नंबर्स के साथ एग्जीक्यूट करना है। तो व्यूअर्स ये मैंने कोशिश की है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ लूप के बारे में बहुत कुछ समझाने की।
कोशिश की है कि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएँ। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इसके ऊपर जिसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, आप लोगों के साथ डिस्कस की जा सकती हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है फॉर लूप से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ उस चीज़ का रिप्लाई करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।